पहले उसका जो पांव पकड़ने वाला है उसको तो मुक्त कर लें। सो ग्राह को पहले मुक्ति दे दी, फिर उसके बाद गजेंद्र को मुक्त किया। तो भाई ये कौन है ग्राह और गजेंद्र, जिनको देने के लिए मुक्ति स्वयं भगवान आए। सो कहते हैं कि ये जो गजेंद्र था वो पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। बाद में राज्यपाट छोड़ दिया और छोड़ करके वैष्णव बन गया, और वैष्णव बन करके जटा रख ली और कंठ में माला धारण कर ली, और एकांत में बैठ करके भगवान की आराधना करने लगा। सो एक दिन शिव के जो बड़े भक्त हैं महाराज अगस्त्य ऋषि आए। अब अगस्त्य ऋषि जो आए सो वो तो बाहर बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे, और जब खबर भेजी तो उसने कहला दिया कि अभी मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। नारायण अगस्त्य जी के मन में आया कि ये मैं शिव जी का भक्त हूँ, ये सोच करके ये मेरी उपेक्षा कर रहा है। और देखो भाई भगवंत तो अपने मन के माने हुए होते हैं कि हम सालग्राम शिला में या चतुर्भुज मूर्ति में उनकी पूजा करते हैं, वो तो अपने माने हुए हैं नारायण। और भगवान का जो भक्त है वो तो प्रत्यक्ष भगवान को अपने हृदय में ले करके आया हुआ है। तो मूर्ति पूजा करते समय यदि कोई संत आ जाए तो पहले संत के रूप में आए हुए भगवंत की ही आराधना करनी चाहिए। उस समय ये नहीं कि इशारा कर दिया कि आप बैठ जाओ। सो अगस्त्य जी ने साफ दे दिया कि तेरे को बड़ा अभिमान है, स्तब्ध है, तो जा हाथी हो जा। इसी से वो जो राजा इंद्रद्युम्न है वो गजेंद्र हो गया था। लेकिन भगवान की पूजा का प्रभाव उसको अर्थ भी मिला, उसको धर्म, उसको काम भी मिला, और अंत तो गत्वा धर्म भावना से उसने भगवान की आराधना की, स्मरण किया, और बाद में भगवान ने उसको मोक्ष दिया। तो ये 4 अध्याय जो हैं गजेंद्र की कथा के, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है भगवान के भजन से, ये बताने के लिए हैं। नारायण वो जो ग्राह था न वो भी एक गंधर्व था, उसका नाम था पहले हाहा हुहू जैसे गंधर्व होते हैं, एक गंधर्व था, बड़ा सुंदर था शरीर में, और एक दिन वो जल विहार कर रहा था। सो उसी समय महाराज एक महात्मा आए गए वहाँ तालाब में स्नान करने के लिए। अब उनकी शकल सूरत जरा अच्छी नहीं थी, सो देख करके वो हंसा, और हंस करके उसने नहाते समय उनका पानी पकड़ के गहरे पानी में खींच लिया। अब खींच लिया तो महात्मा को आ गया क्रोध, कब बोले तू तो पानी में जैसे मगर होता है वैसा काम कर रहा है, सो तू मगर हो जा। फिर वो उनके चरणों में गिरा और क्षमा मांगी। तब उन्होंने कह दिया अच्छा भगवान, जब तू किसी भक्त का गजेंद्र का जब पांव पकड़ेगा तो भगवान आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। सो वो हो गया था ग्राह। इस प्रकार भगवान जो हैं वो अपने भक्तों का और प्राणियों का उद्धार करते हैं। इस प्रकार मनवंतर के क्रम से वर्णन करते हुए हर मनवंतर में हर मनु जो होता है और उसके साथ जो ऋषि होते हैं, जो गण होते हैं, वे जगत के लिए कोई ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करते हैं, कोई सत्य की प्रतिष्ठा करते हैं, कोई वेद की प्रतिष्ठा करते हैं। भागवत में जो 14 मनु हैं 7 हो चुके हैं और 7 होने वाले, सबके बारे में उनकी महिमा का वर्णन है। अब चाक्षुष मनवंतर में क्या हुआ महाराज कि इंद्र जो हैं उनको स्वर्ग के राज्य का बड़ा अभिमान, और एक दिन हाथी पर चढ़े हुए बड़ी शान शौकत के साथ जा रहे थे। सो इसी बीच में उधर से दुर्वासा जी निकले। दुर्वासा जी के गले में एक ऐसी माला थी अम्लान पुष्पों की, जिसके फूल जो हैं वो कभी कुम्हलाए नहीं, ऐसी माला दुर्वासा जी के गले में थी। सो उन्होंने निकाला और प्रसाद के रूप में इंद्र के गले में डाल दिया। ये महाराज प्रसाद भी उसी को देना चाहिए जिसके मन में श्रद्धा होए। अब इंद्र ने क्या किया कि प्रसाद की माला की जो महिमा थी, जो उसको पहनता, माला तो कभी कुम्हलाती नहीं,
और जो उसको पहनता उसको महाराज हमेशा सुख मिलता, शांति मिलती, उसका राज्य ऐश्वर्य श्री बनी रहती। लेकिन इंद्र ने क्या किया कि माला को अपने गले से उतार के हाथी को पहना दिया। अब हाथी को क्या पता, उसने अपने सूंड से माला खींची और पांव से रौंद दिया। दुर्वासा जी ने कहा, अच्छा इतना अभिमान, मेरे प्रसाद का ये अपमान, जाओ तुम्हारे राज्य में इंद्र लक्ष्मी नहीं रहेगी, निश्रिक हो जाएगा तुम्हारा जगत। ये महात्मा का अपमान करने के कारण अब इंद्र को तो ये साफ हो गया और उनके राज्य में कहीं कोई लक्ष्मी नहीं, और दैत्यों ने उनके ऊपर चढ़ाई करके उनका राज्य जीत लिया। अब देवता लोग हुए व्याकुल, व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से सलाह करके क्षीर सागर के तट पर गए और वहां जाके उन्होंने भगवान की स्तुति की कि हे प्रभु, आपके लिए तो देवता और दैत्य दोनों समान हैं, लेकिन अभी जो समय है वो तो देवताओं के लिए है। सो यदि आप देवताओं की सहायता नहीं करेंगे तो ये समय के विरुद्ध दैत्यों का राज्य हो जाएगा। अब ऐसी ज्योति चमकी उन लोगों की आंख के सामने कि सबकी आंख बंद हो गई। केवल ब्रह्मा और शंकर जी ये देखते रहे, उन्होंने दर्शन किया। अब भगवान हंस के बोले, क्योंकि भगवान का मन हर समय मारने का ही नहीं होता है कि सबको मार दें, खेलने का भी मन होता है। सो वो बोले कि देखो भाई, इस समय बलि ने धर्म करके राज्य प्राप्त कर लिया है, तो हम उसके ऊपर, धर्मात्मा के ऊपर चढ़ाई कर देंगे तो वो बहुत बुरा होगा। क्योंकि जो धर्म में स्थित है, नारायण धर्म के रास्ते से चल रहा है, उसको चल के मैं मारूं तो लोग मुझे ही कलंक लगावेंगे। पथि चरण प्रभुभिर न चाल्या, जो ठीक रास्ते से जा रहा है उसको पुलिस को नहीं पकड़ना चाहिए हो, उसमें पुलिस को ही अधर्म लगता है। अब तो तुम लोग ऐसा करो कि जा करके शत्रुओं से, माने दैत्यों से संधि कर लो, और संधि माने सुलह कर लो, आपस में मेल मिलाप कर लो, और मेल मिलाप करके समुद्र का मंथन करो, क्षीर सागर का, और उससे फिर लक्ष्मी प्रकट होगी और भी बहुत से रत्न प्रकट होंगे। तो फिर ये जो विश्व, ये जो संसार है, ये सुख से भरपूर हो जाएगा। और संधि पत्र पर तुम लोग कोई शर्त मत रखना, बलि के पास बस सफेद कागज पर हस्ताक्षर कर देना कि उनको जो पसंद है वही हम मानने को तैयार हैं। अब इंद्र के मन में थोड़ा संकोच हुआ तो भगवान ने कहा, देखो पहले संधि करके अपना काम बना लो, और जब काम बन जाए तब आगे जैसा होगा वैसा होगा। एक दृष्टांत दिया हुआ है महाराज, सुन के लोगों को आश्चर्य होगा। भागवत में ही बेईमानी का दृष्टांत है। वो ऐसा है कि एक टोकरी में सांप को सपेरे ने बंद कर रखा था और उसको खाने के लिए उसने चूहा डाल दिया। उसमें चूहा डाल दिया तो सांप ने चूहे को खाया नहीं। कहा कि आओ भाई, हम तुम दोनों दोस्ती कर लें। अब सांप तो, वो चूहा तो डरा कि सांप से क्या दोस्ती। उसने कहा नहीं, मैं 100 प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं तुमको खाऊंगा नहीं, हम लोग मित्र मित्र की तरह इस टोकरी में रहें। अब रहने लगे महाराज। तो सांप ने कहा कि देखो तुम तो टोकरी को काट सकते हो, सो तुम धीरे धीरे टोकरी में छेद कर दो और हम लोग निकल जाएंगे दोनों। चूहे ने कहा कि हम टोकरी में छेद कर देंगे तो तुम हमको खा जाओगे। अब सांप ने कहा कि नहीं, हम नहीं खाएंगे। जब चूहे ने टोकरी में छेद कर दिया, निकलने की बारी हुई तो सांप चूहे को खा गया और उसमें से निकल गया। नारायण, इसलिए अपना काम जो है वो बनाना चाहिए। स्वकार्यम साधयेत धीमान, कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। मनुष्य को अपना काम बना लेना चाहिए, ये नहीं कि हमने ऐसा किया, ऐसा किया, वैसा किया।
अब तो महाराज देवता लोग निहत्थे होकर के बलि के पास आए। बलि के जो सेवक थे मारने को तैयार थे, परंतु बलि ने कहा कि इस समय मारने से तो हमारा जो यश है अब वो नष्ट हो जाएगा। अब दोनों में संधि हो गई। नारायण, संधि होने के बाद मंथन के लिए मंदराचल लेने को चले, सो मंदराचल उनसे उठा ही नहीं। फिर भगवान की याद की तो गरुड़ पर रख करके मंदराचल को उन्होंने समुद्र में पहुंचा दिया मथानी बनाने के लिए। और इसी प्रकार बासुकी को फल देने का वादा करके उनकी बनाई नेति, जिससे समुद्र का मंथन होए। अब महाराज समुद्र का मंथन होने पर पहाड़ जो है वो नीचे को धंसा जाए और कभी ऊपर को उठ जाए, तो भगवान ने क्या किया कि बोले पहले गणेश जी की पूजा करो। विघ्नेश विधि हुए बिना कोई भी काम सफल नहीं होता है। गणपति की पूजा सब कामों में करना चाहिए। गणपति का अर्थ होता है ये जो हमारे शरीर में इंद्रियों का गण है और मनोवृत्तियों का गण है, इसका जो स्वामी है, धीश बोलते हैं उसको, बुद्धि के स्वामी, सिद्धि बुद्धि के स्वामी गणेश जी हैं, उनकी पूजा करवाए। और उसके बाद भगवान पहाड़ के नीचे कछुआ बन के आधार शक्ति बन करके कच्छपावतार हो गया, नीचे बैठ गए और एक रूप धारण करके उन्होंने मंदराचल को दबाया। अब जब देवता और दैत्य मंथन करने लगे महाराज, तो सब के सब थक जाएं, तो सब में भगवान ने अपनी शक्ति डाली। और नारायण, अब दैत्य लोग कहें कि हम तो पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम तो मुख की ओर रहेंगे, हम इतने उत्तम हो करके नारायण और सांप की बासुकी नाग की पूंछ पकड़ें। देवताओं को भगवान ने इशारा कर दिया कि मान लो इनकी तुम बात, काम बनाना चाहिए। सो देवता लोग चले गए पूंछ की ओर और दैत्य लोग आकर के मुंह की ओर लगे। अब सान बासुकी के नाग के मुंह में से विष निकले, सो दैत्यों पर पड़े और उनको तो बड़ी तकलीफ हुई। और उधर वही विष हवा के साथ उड़ के मंदराचल पर जाए, बादल बन के और पानी बरसने लगे देवताओं के ऊपर, तो उनको बड़ी सुख शांति हुए। लेकिन बहुत मंथन करने पर भी समुद्र में से कुछ निकला नहीं। मनुष्य के जीवन में, सबके जीवन में एक क्षीर सागर रहता है, दूध का समुद्र। सत्व गुण जब विवेक की मथानी से और भगवान का सहारा लेकर मथते हैं, तब उसमें से अमृत निकलता है। और मंथन करते करते महाराज क्या हुआ कि पहले तो विष ही निकला। अब विष निकला तो सब देवता दैत्य विषण हो गए। अब क्या हो, कि भगवान के सहारे से तो कर ही रहे हैं। फिर शंकर जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी की सलाह थी, विष्णु भगवान की सहायता थी। अब ये विष को कौन मिटावे, का शंकर जी मिटावेंगे, क्योंकि उनके अंदर महाप्रलय की जो शक्ति है उसके लिए विष की आवश्यकता होती है। सो महाराज अब शंकर जी से जब प्रार्थना की तो शंकर जी ने देवी को बुलाया, पार्वती को, भवानी को, और बोले कि देखो पार्वती जी, प्रजा के ऊपर, जनता के ऊपर बड़ा भारी संकट प्रकट हो गया, आ गया है। हालाहल विष प्रकट हो गया है, इससे सब लोग मर जाएंगे, देवता और दैत्य। हम लोगों को कृपा करनी चाहिए, क्योंकि जो दुखी प्राणी पर कृपा करता है उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। सो प्रायशः साधवो लोके, नारायण, साधु पुरुष का ये स्वभाव है कि जब दूसरे के ऊपर कोई दुख पड़ता है तब वो उसकी सहायता करता है। हम लोगों को सबकी सहायता करनी चाहिए। अब देवी जो हैं वो तो शंकर जी के प्रभाव को जानती हैं कि ये तो अजर हैं, अमर हैं, सबका प्रलय करके भी जिंदा रहते हैं। नारायण, विष इनका क्या बिगाड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ आप जरूर ऐसा कीजिए। सो शंकर जी ने सारा विष समेट के पी लिया। अब पीने के बाद ये सवाल हुआ कि
वो विष को कहाँ रखें। हृदय में तो भगवान है, वहाँ विष का जाना ठीक नहीं है, और जीभ पर भगवान का नाम है, वहाँ विष का रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ भगवान है वहीं अगर जहर रहे तो इसमें भगवान की कोई महिमा बढ़ती नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने गले में ही उसको रख लिया, न ऊपर न नीचे। सो उनका वो गला जो है, जच चकार गले नीलम तच्च संभोर विभूषणम, वो नीला जो हो गया गला उनका, ये उनके लिए आभूषण की वस्तु हो गई। क्योंकि मनुष्य दूसरों का दुख दूर करने के लिए यदि अपने शरीर में, अपने जीवन में कोई कलंक भी ले लेते हैं तो वो कलंक भी उनका भूषण हो जाता है। अब इसके बाद सब लोगों ने मंथन किया महाराज, तो पहला जो रत्न निकला, ये अध्याय 10 अध्यायों में नारायण ये कथा का वर्णन है। पहले कामधेनु निकली हो, ये अमृत है नारायण। एक कामधेनु है, एक लक्ष्मी है और एक अमृत है। ये तीन जो हैं ये तो मुख्य रत्न हैं, माने संसार में गाय और धन और औषध नारायण, ये बहुत आवश्यक हैं, बहुत आवश्यक हैं। सो महाराज कामधेनु, ये ब्राह्मण लोग आए, बोले कि पहली चीज तो ब्राह्मण की होती है। भगवान को तो थोड़ी मुस्कान आ गई, बोले पहली चीज तो जहर था, तब पंडित जी आप लोग आए नहीं, अब क्यों आए हैं? अच्छा गाय ले जाइए। अब वो कामधेनु तो मिल गई ब्राह्मणों को नारायण। उसके बाद जो है वो निकला घोड़ा, उच्च श्रवा, कान उसके बिल्कुल खड़े खड़े, और बड़ा तेजस्वी घोड़ा था हो, आठों गांठ कुंभई जैसे बोलते हैं नारायण। बलि ने कहा ये घोड़ा हमको मिलना चाहिए, भगवान ने कह दिया इनको दो भाई, पहले इनको दो। उसके बाद निकला सफेद हाथी, सो नारायण 4 दांत वाला। अब बलि ने कहा हमने पहले लिया सो तो गलती की, सो हाथी तो देवताओं को मिल गया। अब उसके बाद निकला कौस्तुभ मणि, उसको भगवान ने ले लिया। इस तरह महाराज रत्न पर रत्न निकलने लगे। कल्प वृक्ष भी निकला नारायण, अप्सराएं भी निकली। ये 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में ये बात आई कि तथा साक्षात श्री जो है रमा भगवत परा लक्ष्मी जी निकल आई। और लक्ष्मी जी असल में तो भगवान के साथ हमेशा से ही रहती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि देखो सब लोग अपने ब्याह की वर्षगांठ मनाया करते हैं, लेकिन हम लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि हमारा विवाह कब हुआ। अनादिकाल से हम लोग एक साथ रहते हैं, सो हम लोगों को भी विवाह की वर्षगांठ मनानी चाहिए। भगवान ने कहा कि अच्छी बात है, समुद्र मंथन के समय तुम समुद्र में से निकल के आओ, फिर हम लोग ब्याह कर लेंगे नए सिरे से। अब महाराज लक्ष्मी जी निकल के आई, उनको देख करके तो समुद्र मंथन बंद हो गया। देवता भी चाहें कि ये मिलें, दैत्य भी चाहें कि ये हमको मिलें, ऋषि मुनि महात्मा जितने थे सब आ करके वहाँ खड़े हो गए नारायण। लक्ष्मी ने कहा अच्छा पंक्ति से बैठ जाओ, हमको हम देखें। ब्रह्मा जी भी महाराज बड़े बुढ़े और सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी नारायण, वो आके बैठ गए कि लक्ष्मी तो हमको चाहिए। और लक्ष्मी ने कहा कि ये तो बुढ़ा है, इससे मैं ब्याह नहीं करूंगी, उसको हटा दिया। नारायण बोले शंकर जी कहे तो पागल की तरह रहते हैं, कहे दुर्वासा जी कहे बड़े क्रोधी हैं। नारायण अब जो कोई आवे महाराज, बृहस्पति का ये विद्वान तो बहुत हैं लेकिन जरा लोभी हैं। सो नारायण सबको नापास करती गई। किसी ने पूछा महाराज आखिर आपको कैसा दूल्हा चाहिए? बोले जो हमको चाहने वाला होएगा वो तो हमसे छोटा हो जाएगा, वो तो हमारा गुलाम हो जाएगा, हमको ऐसा पति नहीं चाहिए। कैसा पति चाहिए कि जो हमको देख करके भी हमारे ऊपर मोहित न होए। बाबा ऐसा कौन मिलेगा? अब लक्ष्मी जी की दृष्टि गई कि वो देखो क्षीर सागर के भीतर वो पीला पीला क्या चमक रहा है, कि वो तो पीताम्बर है। कि वो किसका है? कि वो देखो सांवरे सांवरे जो है ना वो समुद्र पर लेटे हुए हैं। कि क्यों लेटे हुए हैं? कि यूँ लेटे हुए हैं कि जरा समुद्र मंथन में थकान हो गई थी, सो विश्राम कर रहे हैं। करे वो हमको लेने के लिए नहीं आए? कि नहीं आए।
का अच्छा तो बस जो हमको नहीं चाहता है, निष्काम है, जो हमारा भोग चाहता है, उसके पास मैं क्यों जाऊंगी। सो महाराज गई नारायण के पास और उन सोते हुए नारायण के गले में जब उन्होंने माला पहनाई तो उन्होंने जरा आँख खोल के देखा और मुस्करा दिया और बोले कि आओ आओ बैठ जाओ। सो उनको अपनी छाती पर बैठा लिया हो। नारायण भगवान के बक्षस्थल पर लक्ष्मी रहती हैं। उसके बाद महाराज मंथन करने पर और भी बहुत सी चीज़ें निकली, सुरा भी निकली, अप्सरा भी निकली, लेकिन बाद में सबसे बाद में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। उनके एक हाथ, दो हाथ में तो अमृत का कलश था और नारायण एक हाथ में जौ गेहूं आदि जो जड़ी बूटी होती है वो था और एक में आयुर्वेद की पुस्तक थी। ऐसे चतुर्भुज धन्वंतरी जो हैं वो प्रकट हो गए। अब ये अमृत के पिता तो हो गए साक्षात धन्वंतरी भगवान। अब वो सब लोगों ने उनको नमस्कार तो किया, लेकिन दैत्य तो बड़े स्वार्थी। उन्होंने कहा कि भाई अब काम अपना पूरा हो गया, अब किसी की लिहाज करने की जरूरत नहीं। सो धन्वंतरी के हाथ से उन्होंने अमृत का कलश छीन लिया और अपने वर्ग में ले गए और देवता लोग तो टुकुर टुकुर देखते ही रह गए, उनको तो कुछ मिला ही नहीं। अब उन्होंने फिर भगवान की शरण ली। बिना भगवान की शरण के कोई भी काम पूरा नहीं होता है। अब तो भगवान ने कहा कि अच्छा देखो अमृत का पिता तो मैं हूँ, धन्वंतरी बन के आया, लेकिन अभी माता और चाहिए। सो उन्होंने झट मोहनी वेश धारण किया हो। ऐसी मोहनी, ऐसे सुंदर महाराज, उसके श्रृंगार का जो वर्णन है वो अद्भुत है। वैसा श्रृंगार तो अभी आजकल नारायण आजकल की स्त्रियों में भी कहीं देखने में नहीं आता है। और मुकुट का ही उन्होंने जूड़ा बना लिया था और सारे अंग में श्रृंगार और बड़ा सुंदर अस्त्र वस्त्र, सुंदर चितवन, सुंदर मुस्कान, और वो इतराती इठलाती हुई दैत्यों के तरफ से बीच में से निकली। अब तो दैत्य लोग उस समय क्या कर रहे थे कि जो बलवान होता सो अमृत का कलश छीन लेता। अब जो कमजोर होते वो अपना संगठन बनाते कि नहीं हमको मिलना चाहिए, और फिर उनसे निर्बल होता, वो उनसे जो बलवान होता वो उनसे छीन लेता। आपस में लड़ झगड़ रहे थे, क्योंकि आखिर तो दैत्य उनका स्वभाव संघर्ष करने का था। मोहनी को देख करके उसके पास गए महाराज और बोले कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, और प्रस्ताव रख दिया कि आपको देख करके तो हम लोग मुग्ध हैं, अब आप कोई पंच मानते हैं, ये अमृत आप पिला दीजिए। उन्होंने कहा हम जैसे करें वैसे। फिर पहले तो उन्होंने नखरे किए बहुत, कि देखो मैं एक अनजान स्त्री हूँ और पुंश्चली हूँ, ऐसा भी कह दिया कि पुंश्चली हूँ, हमारे तो बहुत से प्रेमी होते हैं और उनके हाथ में मैं वश में हो जाती हूँ। भगवान तो ऐसे ही है नारायण, सो तुम लोग हमारे ऊपर विश्वास क्यों करते हो। दैत्यों ने कहा नहीं हम करते हैं। अमृत ला के उनके हाथ में दे दिया। फिर बोली मैं जो करूं सो मंजूर। कहा मंजूर। अब नारायण वो उन्होंने सबको कहा कि सब लोग आज स्नान करो। और स्नान किया, कब बोले कुशासन बिछा के संध्या वंदन करो और फिर भूखे रहो, व्रत करो। अब सब महाराज करवाया, एक और देवता एक और दैत्य बैठ गए। अब वो मोहनी जी क्या करें कि तिरछी चितवन से तीर मारें दैत्यों को और नारायण अमृत पिलावें देवताओं को, पिलाती चली जाएं, पिलाती चली जाएं। ये महाराज ये दोहरा स्वभाव जो है वो उनके समय से ही ये प्रचलित हो गया। वो तो महाराज उधर सैकड़ों दैत्यों को तीर मार मार करके आँखों का और बैठाए रखें और इधर सैकड़ों देवताओं को अमृत पिलाती चली जाएं। बीच में आके बैठ गया राहु, सो उसकी चुगली कर दी चंद्रमा और सूर्य ने। सो अमृत पिलाने के बाद भी भगवान ने चक्र से उसका सिर काट दिया। तो धड़ तो केतु हो गई और मुख हो गया उसका राहु। आकाश में ये दोनों ग्रह होते हैं। केतु तो कभी कभी दिखाई भी पड़ती है, लेकिन राहु तो केवल ग्रहण के समय ही
दिखाई पड़ता है। सो नारायण जब राहु का सिर कटा तब दैत्यों की समझ में आया कि अरे ये तो साक्षात विष्णु भगवान हैं और देवताओं का पक्षपात करने के लिए मोहिनी बन के आए हैं। जो महाराज दौड़े उधर को, सो मोहिनी जी ने झट अपनी साड़ी उतार के और फेंक दी और वही शंख चक्र गदा रूपधारी रूप में प्रकट हुए। दैत्य तो ऐसे ही मुंह बाए खड़े रह गए। अब नारायण देवताओं को फिर अभिमान हो गया कि हमने तो अब अमृत पी लिया, तो अब हमारा क्या होगा, कोई क्या कर सकता है। पर देवासुर संग्राम वहाँ छिड़ा। लाखों करोड़ों मच्छर के रूप में भी, खटमल के रूप में भी, मक्खियों के रूप में भी देवता दानव हो गए। ऊंट के रूप में, शेर के रूप में, ये मनुष्य के रूप में, पशु पक्षी के रूप में देवता दानव सब के सब आपस में युद्ध करने लगे और देवता लोग मरने लगे। हो क्यों मरने लगे? अमृत तो पी चुके थे। कईयों कि अमृत ने विचार किया वो तो चेतन है, कि इन लोगों ने बेईमानी से अमृत पिया है, परिश्रम तो सबका समान था, मैं यहाँ सफल नहीं होऊंगा। नारायण अब तो बड़ा भारी युद्ध हुआ और युद्ध में देवता लोग मरने लगे। तब फिर उन्होंने अभिमान छोड़ के भगवान की शरण ग्रहण की और भगवान स्वयं चक्रधारी जब उनके पक्ष में आकर युद्ध करने लगे तो अमृत ने कहा कि भगवान जब इनके पक्ष में हैं तब ये बिल्कुल ठीक हैं। देवता लोग फिर अमर हो गए, जिंदा हो गए और दैत्यों को उन्होंने हरा दिया। कई दैत्य ऐसे थे जिनके मारने की कला ही दूसरी थी, सो आकाशवाणी के द्वारा उस कला को जान जान करके और देवताओं ने उनको मारा। बलि ने ललकारा कि आओ हमसे युद्ध करो, दैत्यों को क्यों मारते हो? युद्ध में जो आए हैं उनका जय पराजय तो होता ही है। इंद्र को उन्होंने वचनों से तो हरा दिया, लेकिन इंद्र ने बलि के ऊपर ऐसा प्रहार किया कि वो बेसुध हुए और अंततो गत्वा प्राण उनके छूट गए। जब प्राण छूट गए तब जो बचे खुचे दैत्य थे वो उनको उठा करके शुक्राचार्य के पास उदयगिरी पर ले गए। नारायण नारद जी ने यहाँ आके कहा कि अरे देवताओं, अब दैत्य लोग हार गए, तुमको अमृत मिल गया, अब ये छोटे मोटे दैत्यों को तुम क्यों मारते हो? इनका बीज तो रहने दो। सो नारायण देवताओं ने दैत्यों को मारना बंद कर दिया। और उधर शुक्राचार्य जो थे महाराज, उनको मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। सो बलि के शरीर को ठीक ठाक करके जोड़ जाड़ करके उन्होंने मृत संजीवनी औषधि का और मंत्र का प्रयोग किया। बलि जिंदा हो गए और जब बलि जिंदा हो गए तो सर्वात्म भाव से गुरु के प्रति समर्पित हो गए। अब जितने दैत्य थे और बलि सब शुक्राचार्य की सेवा करने लगे। अब शुक्राचार्य ने क्या किया महाराज कि ऐसा यज्ञ कराया बलि से कि जिससे वो फिर स्वर्ग को जीतने के योग्य हो जाएं। उधर महाराज जब फिर देवताओं को ये डर लगा कि कहीं दैत्य लोग जो हैं वो बलवान होकर के हमारे ऊपर आक्रमण न करें, तो विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज आप तो हमारे पक्ष में हैं, सो ठीक है, कहीं शंकर जी दैत्यों के पक्ष में हो गए तब तो हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। सो विष्णु भगवान ने शंकर जी से सलाह की, टेलीफोन किया ऐसा समझ लो, अच्छा, और कह दिया कि देखो शंकर जी तुम दैत्यों की सहायता मत करना। शंकर जी ने कहा कि हमारा तो ये न्याय है, हमारा ये धर्म है कि जो हमारी शरण में आवे उसकी हम रक्षा करें। दैत्य लोग आवेंगे तो हम कैसे रक्षा नहीं करेंगे। सो विष्णु भगवान ने कहा नहीं, अब की तो तुम्हें ये काम नहीं करना होगा। तो बोले कि अच्छी बात है, मैं एक उपाय बताता हूँ। जिस मोहनी रूप से तुमने दैत्यों को मोहित किया था वही मोहनी का रूप धारण करके मेरे सामने आ जाओ तो मैं भी मोहित हो जाऊंगा, और जब मैं मोहित हो जाऊंगा तो दैत्य लोग फिर मेरी शरण में नहीं आवेंगे, बोलेंगे कि ये भी हमारे सरीखे हैं। सो विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया। नारायण एक तो पुराणों की पद्धति यही ये है कि जिसका जो पुराण होता है उसकी उसमें श्रेष्ठता बताई जाती है।
तो ये भागवत वैष्णव पुराण है, इसलिए शंकर जी से श्रेष्ठ विष्णु हैं, ये बात दिखानी है। दूसरी बात ये दिखानी है कि निष्ठावान जो पुरुष है उसके मन में कभी काम क्रोध भी आ जाए तो अपनी निष्ठा से च्युत होकर के पश्चाताप या प्रायश्चित करने को नहीं जाता है, वो तो अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप में ही अनुभव करता है। एक चौथी बात ये आई कि मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। जब शंकर जी के मन में भी ऐसा विकार आ सकता है तो साधारण आदमी के मन में विकार आ जाए कि इसमें क्या आश्चर्य है। और एक पांचवी बात यह है कि विष्णु भगवान ने ये विचार किया कि मैंने शंकर जी को विष तो पिला दिया, लेकिन ये विष इनके शरीर में बना रहे ये उचित नहीं है, इसलिए उनके मन में काम के द्वारा मंथन करवा करके और उस विष को उनके शरीर में से निकाल दिया। इस प्रकार मोहिनी का जो प्रसंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शंकर जी भी अपने स्वरूप में स्थित, विष्णु भी अपने स्वरूप में स्थित। अब उधर ये हुआ महाराज कि शुक्राचार्य का आश्रय लेकर के जब यज्ञ किया बलि ने तो उसमें एक सोने का रथ निकला और सब दिव्य सामग्री निकली, बड़े बड़े आयुध निकले और उसको ले करके और दैत्यों को संगठित करके बलि ने आक्रमण कर दिया स्वर्ग पर। अब तो इंद्र गए बृहस्पति जी के पास के महाराज, वो तो अपने गुरु के आश्रय से इतने बढ़ गए, अब हमको क्या करना चाहिए। बृहस्पति ने कहा कि बस बस, उनके गुरु जब उनके पक्ष में है तब अब तुम्हारे किए कुछ नहीं होगा, तुम लोग छोड़ दो स्वर्ग, बहादुरी के साथ भाग जाओ स्वर्ग से। अब महाराज देवता लोग तो स्वर्ग छोड़ के भाग गए और बलि का हो गया राज्य। और जब बलि का राज्य हो गया तब शुक्राचार्य ने कहा कि अब तुम विश्वजित यज्ञ करो कि उस यज्ञ करने पर तुम्हारा इंद्रत्व स्थिर हो जाए, फिर तुम इंद्र रहोगे, दूसरा इंद्र आवेगा नहीं। अब बलि ने विश्वजित यज्ञ की तैयारी की, उसके लिए सब सामग्री इकट्ठी हुई। उधर तो ये होने लगा और इधर ये हुआ कि देवताओं की जो माता थी अदिति नारायण, अब वो तो बड़ी दुखी कि हमारे बेटों का राज्य छिन गया, वो जंगल में इधर उधर भटकते हैं। माँ के हृदय में जितना स्नेह पुत्र के लिए होता है वो आश्चर्य की बात है, वैसा स्नेह पिता के हृदय में भी नहीं होता है, क्योंकि दूध तो निकलता है माता की छाती से, पिता की छाती से तो दूध कभी निकलता ही नहीं, तो पुत्र के प्रति बड़ी ममता। एक दिन कश्यप जी महाराज घूमते फिरते आए गए उसके आश्रम में, देखा तो बड़ी उदासी वहाँ छाई हुई है और बड़ी दुखी हैं अदिति जी। तो पूछा उन्होंने बताया कि हमारे बेटों को इतना दुख है तो मैं सुखी कैसे रहूं। सो कश्यप जी ने उनको नारायण कहा, देखो स्नेहबद्ध मिदन जगत, ये सारी दुनिया स्नेह के फंदे में फंसी हुई है। सो उन्होंने 13 दिन का व्रत जो होता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष में, नारायण पयोव्रत उसको कहते हैं, उस व्रत का उपदेश किया और उस व्रत के फल स्वरूप जो हैं अदिति के गर्भ में स्वयं भगवान आए, वामन भगवान अदिति से प्रकट हुए। अब ये प्रसंग फिर आपको
महेश्वर